नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं बड़ौदा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। और साथ ही में आज हम पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड के बारे में, जो कि करीब जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एनएफओ एंड पोर्टफोलियो रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड एनएफओ के बारे में। तो दोस्तों, ये एनएफओ ओपन हुआ है 24 अगस्त 2021 को और क्लोज होने वाला है 6 सितंबर 2021 को। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है बिजनेस साइकिल थीम को। तो इसीलिए हमें पहले जानकारी लेनी है बिजनेस साइकिल थीम के बारे में। दोस्तों, कुछ वक्त पहले दो एनएफओज आए थे जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड एंड टाटा बिजनेस साइकिल फंड। तो इस दोनों के अंदर ही बिजनेस साइकिल के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दी है। तो आज हम ब्रीफ में जानकारी लेने वाले हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। दोस्तों, बिजनेस साइकिल भी एक स्टॉक मार्केट की साइकिल की तरह ही होती है, जिसके अंदर 4 अलग अलग फेज होते हैं: एक्सपांशन, रिसेशन, स्लम्प एंड रिकवरी। ये 4 फेज के अंदर ही बिजनेस साइकिल की मूवमेंट होती रहती है। तो अब हम इन फेज के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्सपांशन फेज। तो इसके अंदर सब कुछ अच्छा होता है: स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग टैक्स रिकवरी और रिस्क होता है सबसे लो। तो इस फेज में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। फिर आता है रिसेशन, जिसके अंदर सब कुछ स्लो डाउन होना शुरू होता है, जैसे कि डिमांड स्लो हो जाती है, ग्रोथ स्लो हो जाता है, प्रॉफिट्स लोअर हो जाते हैं, टैक्स रिकवरी मॉडरेट हो जाती है और रिस्क इंक्रीज होता है। मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे सिचुएशन खराब होना शुरू होती है। इसके बाद आता है स्लम्प फेज, जिसके अंदर हालत पद से पत्तर हो जाती है, यानी कि डिमांड, ग्रोथ सब कुछ बहुत ही कम हो जाता है और रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में चौथा फेज है रिकवरी, जहाँ पर धीरे धीरे रिकवरी होना शुरू होती है, ग्रोथ होना शुरू होता है, प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू होते हैं, टैक्स रिकवरी भी धीरे धीरे बढ़ती है और रिस्क भी धीरे धीरे कम होता है। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस इसी बिजनेस साइकिल के अंदर से ही पास होकर आगे बढ़ता है। तो अभी की परिस्थिति में कोरोना महामारी के बाद बिजनेस साइकिल में कुछ रिकवरी का फेज चल रहा है और आप सब भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो हमें भी इस रिकवरी फेज का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा म्यूचुअल फंड हाल ही में अपने बिजनेस साइकिल कैटेगरी का फंड लॉन्च कर चुके हैं और अब बिजनेस साइकिल कैटेगरी का नया फंड लॉन्च किया है बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने, जिसका नाम है बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड। तो शुरू करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन से। तो एसेट एलोकेशन का मतलब है कि इस एनएफओ के पास जितनी भी एसेट्स है, जो भी इन्वेस्टर ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, उस एसेट को कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पर इस एनएफओ में 80% से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा, और वो भी ऐसी ही इक्विटी में जो बिजनेस साइकिल स्ट्रेटेजी में इंक्लूड होती है और उसे फॉलो करती है। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है अदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि बिजनेस साइकिल के अलावा होंगे। 0 से लेके 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है ओवरसीज इक्विटीज़ में, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 0 से लेकर 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स और इन्विटीज़ के यूनिट्स में, और 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसी एसेट एलोकेशन के अंदर ही इस एनएफओ का एलोकेशन किया जाएगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज आप कर सकते हैं 1,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। अगर आप एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मंथली एसआईपी है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। अगर आप क्वार्टरली एसआईपी करना चाहते हैं तो उसके लिए है 1500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ एंड डिविडेंड दोनों ही। इस स्कीम का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 500 कंपनीज के अंदर से ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। मतलब कि टॉप की 500 कंपनीज में से जो भी बिजनेस साइकिल थीम को फॉलो करती है, उसी के अंदर इस एनएफओ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप या तो फिर स्मॉल कैप, तीनों में से किसी भी प्रकार के मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इस स्कीम के फंड मैनेजर है
मिस्टर संजय चावला जो कि है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। दूसरा है मिस्टर अब्दुल फतेह। तीसरे है जो कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर है ओवरसीज इक्विटीज़ के लिए। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एज यूजुअल नील है, और एग्जिट लोड में अगर आप 1 साल के पहले 10% यूनिट को अगर आप स्विच या रिडम्पशन करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप 10% से ऊपर स्विच या रिडम्पशन करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। इस स्कीम का रिस्कोमीटर है वेरी हाई, यानी कि आपको लंबे समय के लिए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो शुरुआत में होगा मैक्सिमम 2.25%, और जैसे ही इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता जाएगा इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। अब बात करें इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो इसके लिए 3 ऑप्शन है। सबसे पहला, बड़ौदा म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो इसके ज़रिए भी आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों में। और तीसरा है, किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप इस NFO के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी बड़ौदा बिजनेस साइकिल फंड NFO के बारे में। अब हम पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। तो दोस्तों, इस स्कीम को ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया था करीब जनवरी 18, 2021 में, और आज करीब 8 महीने हो चुके हैं इस स्कीम को। इस स्कीम का AUM है करीब 5,500 करोड़ रुपए, और स्कीम की कैटेगरी है थीमेटिक, यानी कि बिजनेस साइकिल थीम के आधारित स्कीम है। इसकी रेगुलर प्लान की NAV है 11.60 रुपए, और ये डेटा है 20 अगस्त 2021 तक का। इसका एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का 1.8%, और अब तक की इसकी SIP यील्ड है यानी कि SIP का रिटर्न है 22.57%। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 500 कंपनियों के अंदर ही ये स्कीम इन्वेस्टमेंट करती है। अब हम देखेंगे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कि कौन कौन से कैपिटलाइजेशन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पर लार्ज कैप का मार्केट कैप है 64.19%, मिड कैप का एसेट एलोकेशन है 12.75%, स्मॉल कैप का मार्केट कैप है 7.35%, और अदर्स का है 15.72%। ये था इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये डेटा था 31 जुलाई 2021 तक का। अब ये है इसका सेक्टर एलोकेशन। तो यहाँ पर आप इस कलरफुल डायग्राम में देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर का कितना एलोकेशन है। इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑयल एंड गैस, सर्विस, NBFC, रियल्टी, बैंक प्राइवेट, बैंक पब्लिक, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, मेटल्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, यूटिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सेक्टर का एलोकेशन अलग अलग कलर वाइज दिखाया है। अब हम देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन से हैं, यानी कि कौन से टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर इस स्कीम ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहली कॉलम है वो सिक्योरिटी यानी कि स्टॉक्स के नाम की, दूसरी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, और तीसरी कॉलम में इसका वेटेज इस स्कीम के कितना है इसके बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर सबसे पहला है लार्सन एंड टर्बो, इसका मार्केट कैप है करीब 513 करोड़, और इसका इस स्कीम में वेटेज है 9.33%। उसी तरह से दूसरे नंबर पर है एक्सिस बैंक, जिसका कैपिटलाइजेशन है 360 करोड़ जितना, और वेटेज है 6.55%। इसी तरह से तीसरे नंबर पर है रिलायंस, उसके बाद में चौथे नंबर पर है भारती एयरटेल, फिर है ICICI बैंक, HDFC बैंक, फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और 10वें नंबर पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका वेटेज है इस स्कीम में 2.81%। तो ये थी सारी जानकारी टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। अब हम देखेंगे टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस NFO ने, इस स्कीम ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसमें सबसे पहली है बैंक्स प्राइवेट, जिसके नेट एसेट वैल्यू है 17.94%। दूसरे नंबर पर है ऑयल एंड गैस 15.82%। तीसरे नंबर पर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 13.05%। चौथे नंबर पर है इंफ्रास्ट्रक्चर 9.33%, एंड पाँचवें नंबर पर है ऑटो एंड ऑटो एक्सिलरीज 8.75%। तो दोस्तों ये थी जानकारी टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो अब हम देखेंगे इस स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर इस स्कीम के साथ साथ इसके बेंचमार्क का भी रिटर्न दिखाया है, यानी कि स्कीम और उसके बेंचमार्क दोनों के ही रिटर्न की कंपैरिजन की गई है। तो यहाँ पर 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन से
कंपैरिजन की है। सबसे पहली जो रॉ है वो स्कीम का रिटर्न दिखाया है, दूसरी जो रॉ है वो निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि स्कीम के बेंचमार्क का रिटर्न दिखाया है, और तीसरा है स्कीम अल्फा यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है इसकी जानकारी दी है। तो एक महीने के लिए इस स्कीम ने रिटर्न दिया है 1.31% और 3 महीने के लिए रिटर्न दिया है 5.36%। इसी दौरान इसके बेंचमार्क का हम रिटर्न देखें तो एक महीने का है -2.21%, 3 महीने का है 0.24%, एक साल का है -3.7%, 2 साल का है 9.33%, 3 साल का है 16.51%, 5 साल का है 15.15% और सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 11.28%। इसके सामने इस स्कीम ने सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है 16% का। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में। अब यहाँ पर है पीयर कंपैरिजन 1, 2, 3, 5 साल के लिए, फिर शार्पी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों ये था पोर्टफोलियो रिव्यू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। ये पोर्टफोलियो रिव्यू इसलिए किया गया है ताकि आपको भी जानकारी मिल सके कि बिजनेस साइकिल थीम किस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, किस प्रकार की थीम, किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। आपको क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।